फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 64। कहानी का टाइटल है द क्वालिटी टाइम। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। रिदम लगातार रुद्राक्ष की ही आंखों में देखी जा रही थी। उसने थोड़ा उठकर रुद्राक्ष के फोरहेड पे किस कर लिया और उसकी बाहों में ही समा गई। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी एक औरत पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। मैंने तुमसे कहा था ना, उस लड़की को ऐसे नहीं मारना है। फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? आप रुद्राक्ष राठौर कातिल को धरती के किसी भी कोने से खोज निकालेगा, चाहे उसके लिए उसे आकाश पाताल एक क्यों ना करना पड़े। जिंदा कर देगा वो हमें। कोई कुछ नहीं बोलेगा, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। यहाँ की पुलिस कोर्ट सब उसका ही है। सब देख के भी अनदेखा कर देंगे, क्योंकि रुद्राक्ष राठौर के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। भले वो लोग भूखे शेर के मुंह में हाथ क्यों न डाले। और उस औरत ने गुस्से में तलमलाते हुए कहा, भूलो मत, ये सब तुम्हारा भी प्लान था। अगर मैं डूबी तो तुम्हें भी लेकर डूबूंगी। तुम्हें क्या पता था वो कमीना ड्राइवर इतनी आसानी से पकड़ा जाएगा? मैंने तो बस काम आसान करने की कोशिश की थी, पर उस लड़की की किस्मत तो देखो, बच गई। उस आदमी ने कुछ नहीं बोला और गुस्से से वहां से चला गया। अगली सुबह सूरज की किरणें सीधा रिदम के चेहरे पर ही पड़ रही थी, जिससे उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। तभी उसे अपनी कमर पर किसी का भारी हाथ महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा तो रुद्राक्ष उसे पकड़कर सो रहा था। उसके चेहरे पर थकावट साफ साफ देखी जा सकती थी। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे, जिससे वो और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। रिदम के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो धीरे धीरे अपने फिंगर्स उसके चेहरे पर फिराने लगी। वो उसके होठों को छू रही थी। तभी उसके मुंह से आह निकल गई। वो घूरकर रुद्राक्ष को देख रही थी, जिसने अभी अभी उसकी फिंगर्स को बाइट कर लिया था। उसने मुंह में अपना मुंह फेर लिया और तो उधर रुद्राक्ष हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तो मेरा फ़ायदा उठा रही थी? रिदम उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, मैं आपका नहीं, आप मेरा फ़ायदा उठाते हो। रुद्राक्ष उसकी बात सुनकर उसके होठों को चूमते हुए बोलता है, तो तुम अभी क्या कर रही थी? रिदम उसकी बातें सुनकर झेप गई और अपना सिर उसके सीने में छुपा लेती है। तभी डोर पर नॉक हुआ। रुद्राक्ष उठकर खड़ा हो गया और अंदर आने को बोलता है। तभी एक नर्स आई और उसके हाथ में एक बाउल और टॉवल थी। उसने सिर झुकाते हुए कहा, हुकुम सा, हमें हुक्मरानी सा को स्पंज बात देना है। रुद्राक्ष उसकी बातें सुनकर उसे गुस्से से घूरने लगा, जैसे अभी उस नर्स का गला दबा देगा। उसने गुस्से में कहा, मैं खुद अपनी पत्नी को स्पंज बात दे दूंगा। तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर ये हमारी ड्यूटी है, नर्स ने हकलाते हुए कहा। तो रुद्राक्ष ने गुस्से में कहा, लगता है तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ नहीं आती। तभी रिदम बीच में बोल पड़ी, रुद्राक्ष आप कैसे मुझे बात कराओगे? सिस्टर कह रही है ना, आप जाइए, वो मुझे बात करा देगी। आइए सिस्टर। ये बोलकर रिदम नर्स को अपने पास आने का इशारा करती है। तभी उन्हें कुछ टूटने की आवाज़ें आईं, जिससे देख दोनों घबरा जाती हैं। दोनों ने पलट कर देखा तो कांच का टेबल ज़मीन पर चूर चूर पड़ा था। नर्स तो बुरी तरह कांपने लगी। रुद्राक्ष अपनी लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। रिदम ने जल्दी से उसे धीरे से कहा, अपनी जान बचाना चाहती हो तो भाग जाओ। नर्स उसकी बात सुनकर तुरंत सारा सामान टेबल पर रखकर सिर पे पाँव रख के भाग गई। रुद्राक्ष रिदम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा, जिससे रिदम बेड पर धीरे धीरे खिसकने लगी। वो डरते हुए कहती, वो फीमेल नर्स थी। रुद्राक्ष रिदम को बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ गया और उसके चेहरे के ऊपर झुकते हुए बोला, वो कोई भी हो, वो तुम्हारे करीब नहीं आ सकती, क्योंकि ये हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है और तुम्हें मेरी बात काटने का कोई हक नहीं। मैंने कह दिया ना कि मैं ही तुम्हें स्पंज बात दूंगा। रिदम घबराते हुए बोली, पर आप कैसे करोगे? आपको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है।
तुम शायद भूल रही हो जान, मैंने तुम्हें 2 बार स्पंज बाथ दिया है और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं तुम्हें डेली स्पंज बाथ दूंगा जिससे मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है ना। ये बोलकर उसने उसके टॉप को पकड़ लिया जिससे रिदम अनकंफर्टेबल हो गई। रुद्राक्ष समझ गया। उसने रूम्स की सारी लाइट्स और कर्टन्स लगा दिए और फिर लाइट भी ऑफ कर दी। फिर अपनी आंखों को भी बंद कर लिया जिससे उसे कुछ भी ना दिखे। रिदम उसकी हरकत पर मुस्कुरा देती है। रुद्राक्ष ने अब धीरे धीरे उसके टॉप को उससे अलग किया, उसे अच्छे से स्पंज बाथ देने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने उसे कंफर्टेबल ड्रेस पहना दी और अपनी आंखें खोल दी और सारी कर्टन्स भी हटा दी और लाइट्स भी ऑन कर दिया। रुद्राक्ष ने जब रिदम को देखा तो मुस्कुराहट से खुद को रोक नहीं पा रहा था। बेचारी सिर झुकाए बैठी थी, उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। रुद्राक्ष ने उसके चेक्स को बाइट करते हुए कहा, आई वॉन्ट ईट योर रेड चेक्स। रिदम उसकी बात सुनकर हैरान हो गई और गुस्से से उसे घूरते हुए बोलती है, मैं कोई खाने की चीज़ नहीं हूँ। आई नो बेबी, तुम कोई खाने की नहीं बल्कि प्यार करने की चीज़ हो। रुद्राक्ष ने अपनी आई विंग करते हुए कहा तो एक बार फिर बेचारी रिदम शर्मा के पानी पानी हो गई। रुद्राक्ष तो रिदम शर्माते हुए बहुत प्यारी लगती है। उसका मन कर रहा था वो रिदम को हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर संभाले ताकि कोई मुसीबत उसे छू ही ना पाए और वो कभी उससे दूर ना जाए। लेकिन ऐसा कहाँ पॉसिबल होता है। इंसान की किस्मत में जो जितना जैसे लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। तो चलिए आगे सुनते हैं। हॉस्पिटल में रुद्राक्ष ने राणा से कहा, जल्दी से सारे डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाओ। जी हुक्म साहब। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। रुद्राक्ष भी रिदम के वार्ड में आ गया। रिदम की नजरें जब रुद्राक्ष के हाथ पर गई तो उसका मुंह बन गया। रुद्राक्ष रिदम के पास आया और 1 चम्मच खिचड़ी उसकी मुंह की तरफ बढ़ा दिया जो उसने भी इस बार बिना नखरे किए ही खा लिया। तभी डॉक्टर वार्ड में आए। उन्होंने सिर झुकाते हुए कहा, हुक्म साहब, अभी हुक्मरानी साहब की कंडीशन अच्छी नहीं है तो उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ ही रुकना पड़ेगा। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे मेंशन में हॉस्पिटल की सारी फैसिलिटीज़ हैं। रिदम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम बस डिस्चार्ज पेपर रेडी कराओ। उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। थोड़ी ही देर के बाद रुद्राक्ष ने सारी फॉर्मेलिटी कर दी और रिदम को अच्छे से खाना खिलाया और फिर उसे अपनी ही गोद में उठा लिया और बाहर चला आया। बाहर खड़े सारे लोग बस उन दोनों को ही देख रहे थे जिससे रिदम को शर्म आ रही थी। पर रुद्राक्ष की डायरी में तो जैसे शर्म नाम की कोई शब्द ही नहीं था। उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि लोग उसे देखकर क्या कह रहे हैं। तभी रिदम के कानों में एक लड़की की आवाज़ पड़ी जो अपने दोस्त से कह रही थी, देखना यार कितना हैंडसम है, इसकी बॉडी इसकी हाइट तो देख, बिल्कुल परफेक्ट, क्या टॉल फिगर लगता है, भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है। तभी एक चूप भी नहीं है, मेरा बस चले तो मैं तो इसे ज़िंदगी भर इसकी बाहों में ही बिता दूँ। तभी दूसरी लड़की ने कहा, सही का यार, मस्त पर्सनैलिटी है। रिदम जो कब से इन्हीं दोनों की बातें सुन रही थी उसका तो खून खौल रहा था। मन कर रहा था एक चप्पल मारकर उनकी बत्ती सी गिरा दे, फिर सारे बाल नोच कर गंजा कर दे। उसने खुद से कहा, इन दोनों चढ़ालों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इन दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे रुद्राक्ष पर नज़र डालने की। मैं इन दोनों की आंखें नोचकर चमगादड़ को दे दूंगी। उसने अपनी नज़रें उठाकर रुद्राक्ष को देखा जो आराम से चल रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ सुना ही ना हो। रिदम ने जल्दी से अपने होठों को रुद्राक्ष के होठों पर रख दिया ताकि सबको दिखाई दे सके कि जिस पे वे लोग डोरे डाल रहे हैं वो सिर्फ उसका है। रुद्राक्ष के कदम तो वहीं पे बिल्कुल जम से गए। वो तो सदमे में था। उसने रिदम को देखा जो उसे किस कर रही थी मगर उसकी नज़रें कहीं और थी। रुद्राक्ष ने उसकी नज़रों का पीछा किया जहाँ दोनों लड़कियां हैरानी से उसे ही देख रही थी। अब जाकर कहीं उसे मांजरा समझ में आया। उसने अपने मन में कहा, माय क्यूटी जेलस वाइफ, और रिदम वापस उसे किस करने लगी। उसकी किस रिदम ने काफ़ी
डिफरेंट थी। रिदम ने तो बस अपने होठों को रुद्राक्ष के होठों से टच करके रखा था, पर रुद्राक्ष ने तो उसे बाइट करना शुरू कर दिया था। रिदम सांस लेने के लिए छटपटाने लगी। वो रुद्राक्ष को अपने आप से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर रुद्राक्ष ने उसे अपनी गोद में और अच्छे से जकड़ लिया और उसकी गर्दन पर बाइट करते हुए उसे छोड़ दिया। सारे लोग भी ये नज़ारा देख रहे थे और अपनी नज़रें नीचे कर लिए थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो दोनों आंख उठाकर ये देख भी लें। रुद्राक्ष ने रिदम के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम मुझे बहका रही हो जान। रिदम उसकी बात सुन कुछ नहीं बोली। वो रुद्राक्ष बाहर आ गए और उसे कार में बैठा देता है, फिर खुद उसके बगल में बैठ गया। उसके बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। वहीं दूसरी तरफ एक बार में एक लड़का किसी से बात कर रहा था। तभी एक लड़की आ गई और उस लड़के को किस करने लगी। वो लड़का तो जैसे सुन्न पड़ गया था, उसे कुछ समझ नहीं आया। आखिर अभी अभी हुआ क्या। ये कोई और नहीं बल्कि दर्श था जो आर्य से बातें कर रहा था। वो लड़की उससे दूर हुई और माफ़ी मांगते हुए बोलती, सॉरी सर, वो मेरी फ्रेंड ने मुझसे शर्त लगाई थी कि मैं आपको किस करूं। ये बोलकर वो जाने लगी तो दर्श ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोलता, ए लड़की, तेरे एक स्टूपिड चैलेंज की वजह से तुमने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। वो लड़की गिल्टी होते हुए बोलती, आई एम सॉरी, बट ये मेरी भी तो फर्स्ट किस थी। दर्श तो जैसे उसके चेहरे में ही खो गया और खोए हुए ही बोलता है, कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है, तुमने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है मिस किस गर्ल? मेरा नाम दर्शा है। उस लड़की ने सिर झुकाते हुए कहा, ओह दर्शा, नाइस नेम। फिर दर्श ने मन में कहा, दर्श वेट्स दर्शा, हाय, और हमारे छोटे छोटे बच्चे दर्श और दर्शा, वाह क्या यार, कसम से मज़ा ही आ जाएगी। भगवान बनाए ऐसी जोड़ी, ऊपर वाले ने गजब ही बनाया है। वहीं आर्य को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसने खुद से कहा, अभी भी दोनों लड़ ही रहे थे, अचानक इसे क्या हो गया। दाल में कुछ तो काला है, ज़रूर इस दर्श के दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही होगी। तभी कुछ लड़कियां आ गई जो दर्शा की दोस्त थी। उसने एक ने कहा, हमने तुम्हें किस करने को बोला था, रिश्ता ले जाने के लिए नहीं, जो यहाँ खड़ी होके इसके साथ कुंडली मिला रही हो। दर्श उन लोगों को देखकर हैरान था। उसने धीरे से झुककर दर्शा के कान में कुछ कहा, जिससे बेचारी वो शर्मा गई। दर्श ने धीरे से दर्शा के कान में कहा, यार तुम कितनी खूबसूरत हो, इतनी हॉट भी। तुमने कैसे कैसे दोस्त बनाए हैं जिन्हें बात करने की भी तमीज़ नहीं है। तुम जैसी मासूम और प्यारी लड़की को तो अच्छे दोस्त होने चाहिए। अपने लिए प्यारा सुन। और दर्शा शर्मा जाती है और उसे देखते हुए कहती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा और एक बार फिर से सॉरी। ये बोलकर वो जल्दी से वहाँ से चली गई और उसकी सारी दोस्त भी चली गई। दर्श तो बस उसे अपना देखते ही रह गया और अपना सिर खुजाता रह गया। वहीं दूसरी तरफ रावी परेशान सी एक कैफ़े में बैठी हुई थी। एक लड़का उसके बगल में बैठ गया। रावी को काफ़ी गुस्सा आ रहा था और उसे कुछ अजीब सा महसूस भी है कि कोई उसके बगल में बैठा हुआ है। तो उसने सिर उठाकर गुस्से में उस लड़के से घूरते हुए कहा, तुम कौन हो? हे ब्यूटीफुल, रिलैक्स, इतना हाइपर हो रही हो। जब इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ अकेले बैठेगी तो हम लड़कों का तो मन मल जाएगा ही ना। ये बोलकर वो लड़का बेशर्मों की तरह मुस्कुराने लगा। रावी ने गुस्से में टेबल पर मुक्का मारते हुए कहा, ये फ्लर्ट तुम अपनी गर्लफ्रेंड से साथ करना। अरे आप ही तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाइए ना मिस। इस लड़के ने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, एक जूता मारूंगी कि सारी आशिकी निकल जाएगी, बेवकूफ़ इंसान। ये बोलकर वो उठकर वहाँ से जैसे ही जाने लगी तो उस लड़के ने रावी का हाथ पकड़ लिया, पर कुछ समय में उसकी पकड़ रावी के हाथों में खुद ब खुद छूट गई और वो ज़मीन पर कराहने लगा। रावी तो हक्की बक्की रह गई। तभी किसी ने उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया, जिससे वो उस आदमी के सीने से टकरा गई। उसने अपनी नज़र उठाकर देखा तो हैरान रह गई। वहाँ शिवाय था। शिवाय तुम? शिवाय की आंखों में इस वक्त गुस्सा था और वो गुस्से से काफ़ी लाल भी हो चुकी थी।
एक पल के लिए तो रावी भी उससे डर गई। शिवानी ने उस लड़के के कॉलर पकड़ लिया और उसके चेहरे पर एक मुक्का जड़ते हुए, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी रावी को हाथ लगाने की। रावी तो शिवाय का ये रूप देखकर हैरान ही रह गई। उसने कभी उसे इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो तो बहुत ही नटखट और बिंदास दिल वाला लड़का था। वो शिवाय को उस लड़के से अलग करने की कोशिश करने लगी। देखो शिवाय, उसे छोड़ दो, उसके मुंह से खून निकल रहा है, हम सब हमें देख रहे हैं, छोड़ दो इसे, शिवाय ने गुस्से में कहा। इसने तुम्हें छुआ है, इसे तो मैं मार दूंगा। अगर इसको इसकी औकात नहीं दिखा दी तो मेरा नाम भी शिवाय राठौर नहीं। ये बोलकर उसने उसके पेट में एक और मुक्का मार दिया। उस लड़के ने अपना पेट पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं दीदी को कभी नहीं छोड़ूंगा। शिवाय ने गुस्से में कहा, चले जाओ यहाँ से, वरना मेरे हाथ मारे जाओगे। उसके इस तरह कहने से वो लड़का 9-2-11 हो गया। रावी ने शिवाय को गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम काफ़ी डेयरिंग हो और थैंक यू। शिवाय ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे मुस्कुराते हुए, वैसे मैंने तुम्हारी मदद की है तो इसके बदले तुम मेरे साथ कॉफ़ी पियोगी। रावी उसे हैरानी से देखने लगी और फिर कुछ सोचते हुए कहती है, शिवाय मुस्कुरा देता है और 2 कप कॉफ़ी ऑर्डर कर देता है। रावी शांति से बैठी थी और शिवाय भी लगभग 10 मिनट तक दोनों चुप रहे। तब तक कॉफ़ी भी आ चुकी थी। रावी ने संकोच करते हुए कहा, वैसे मैं किसी को थैंक यू नहीं बोलती, लेकिन तुम्हें बोल देती हूँ। शिवाय खुश हो गया। उसने तुरंत उठकर उसे गले लगा लिया और हंसते हुए कहता है, तुम मुझसे शादी कर लो ना, मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा। रावी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने मन में कहा, अच्छा हुआ कॉल आ गया, अच्छा अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर रावी तुरंत वहाँ से जाने ही लगी, पर शिवाय ने उसे रोक लिया और शिवाय उससे जानना चाहता था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। रावी काफ़ी सोच में पड़ गई, आखिर वो उसे क्या जवाब दे। तभी उसे बहुत कुछ याद आने लगा और अचानक से उसके मुंह से हाँ निकल गई। और जैसे ही इस हाँ को शिवाय ने सुना, वो तो बिल्कुल पगला ही गया। वो काफ़ी खुश था कि फाइनली उसकी रावी ने उसे हाँ कर दिया था। ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो गया था। रावी और शिवाय अब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। शायद ये जो अभी शिवाय ने उसे बचाया था, शायद ये इस वजह से था, जो रावी के दिल में बचे कुछ इमोशंस ने उसे प्यार बना दिया था और वो फाइनली एक्सेप्ट कर ही लेती है कि उससे शिवाय से प्यार हो गया है। और तभी शिवाय ने आगे बढ़कर रावी को हक किया और उससे होठों पे किस करने लगा। वो किस काफ़ी पैशनेट होती जा रही थी और दोनों एक दूसरे की किस में ही खोए हुए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं स्टोरी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और डोमिनेटिंग लव सिर्फ जिनी FM जानकर।